प्रियल अपने दोनों बच्चों को सुलाकर जल्दी-जल्दी काम निपटा रही थी। ट्विंस बच्चे और वर्क फ्रॉम होम। साथ में आज लक्ष्मी भी नहीं आई थी। उसने फटाफट ऑफिस का काम पूरा किया, मैनेजर को सबमिट किया और फिर रसोई में पहुंच गई। भूख के मारे बुरा हाल था। पूरा लंच बनाने की ताकत भी नहीं थी और पेशेंस भी। उसने अपने लिए नूडल्स तैयार किए कि ऑफिस से कॉल आ गई। मैनेजर को कुछ चेंज चाहिए थे फाइल में। मन मारकर उसने मैनेजर के बताए बदलाव करने शुरू कर दिए। तभी मिंकू उठ गया। मम्मी, उसने आवाज़ लगाई तो प्रियल भागकर उसे उठा लाई। क्योंकि उसकी आवाज़ से पिंकी उठ जाती तो काम के साथ साथ दोनों को संभालना मुश्किल पड़ता। मिंकू के कुछ खिलौने उसके आगे डालकर प्रियल फिर से ऑफिस कॉल पर बिजी हो गई। मिंकू कुछ मिनट तो खिलौने में लगा रहा, फिर कुछ देर में ही बोर होने लगा। मम्मी का लैपटॉप, कीबोर्ड उसे बहुत लुभाता था। उसने पास जाकर प्रियल का पजामा खींचना शुरू कर दिया। मम्मी मम्मी प्लीज़, अपनी तोतली जुबान में वो प्लीज़ कह रहा था, जिससे प्रियल उसे गोद में उठाकर कीबोर्ड तक पहुंचा दे। प्रियल की मैनेजर से बात चल रही थी। उसने मिंकू को दूर जाकर खेलने का इशारा किया, पर वो प्रियल को छोड़ ही नहीं रहा था। पिंकी भी उठी होती है तो दोनों आपस में खेल लेते हैं, पर वो अभी सो रही है। प्रियल ने एक दो खिलौने और निकाले और मिंकू को देने की कोशिश की, पर मिंकू उसकी गोद में घुसकर बैठ गया। प्रियल को बस थोड़ी देर का ही काम था, पर मिंकू उसे करने ही नहीं दे रहा था। 2 बार उसने लैपटॉप पर हाथ मारा और पूरा पैसेज डिलीट हो गया। मिंकू! अब प्रियल का गुस्सा चिड़चिड़ाहट में बदलने लगा। उसने मिंकू को उतारा और जल्दी से पैसेज वापस टाइप करने लगी। मम्मी, भुक्कू लगी है। मिंकू अब कुर्सी पकड़कर खड़ा था और अपने नन्हे-नन्हे मोती से चमकते 2 दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। ओह! अब प्रियल को अपने गुस्से का पश्चाताप होने लगा। मेरा बेबी, मम्मी 2 मिनट में काम ख़त्म कर ले, फिर आपको लंच करा देगी, ओके? प्रियल ने गर्दन हिलाते हुए कहा तो मिंकू ने भी बड़ी समझदारी से गर्दन हिला दी और जैसे सब समझ गया हो, वो खिलौने लेकर प्रियल से दूर चला गया। प्रियल निश्चिंत होकर काम समेटने लगी। धड़ाम! रसोई से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज़ आई और प्रियल सब छोड़कर भागी। रसोई के अंदर का दृश्य देखकर प्रियल यही समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। मूड़ा खिसकाकर मिंकू स्लैब के सहारे काउंटर की तरफ चढ़ गया था और कुछ खाने के चक्कर में उसने पूरा सॉसपैन ज़मीन पर खींच लिया था। मिंकू फिर से ड्रॉज के सहारे उतरा और ज़मीन पर गिरी नूडल्स उठाकर खाने लगा। अभी प्रियल कुछ करती उससे पहले ही वो घूमकर बैठ गया और सीधा चॉकलेट सॉस की शीशी पर धम हो गया। उसने पहले चॉकलेट सॉस उठाकर चाटी और फिर नूडल्स भी उठाकर खाने लगा। तभी उसकी निगाह प्रियल पर पड़ी और अपनी वही मनमोहक मुस्कान दिखाकर उसने हाथ प्रियल की तरफ बढ़ा दिया। प्रियल भी सब भूलकर वहीं मिंकू के साथ नूडल्स खाने लगी। तो फ्रेंड्स, ये माँ और बच्चे की एक प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके।